नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से एक बार बात करने जा रहे हैं बिहार नगर निकाय चुनाव के विषय में कि किस तरीके से ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है बिहार सरकार की तरफ से उस ऑर्डर के खिलाफ जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2022 को दी थी और कल यानी 19 अक्टूबर 2022 को इस पर सुनवाई होने वाली है। दोस्तों इसी पे हम लोग बात करेंगे कि जिस तरीके से बिहार सरकार गई है क्या ये उचित है और क्या उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसका अवेलेबल है या नहीं है। तो दोस्तों एक लाइन में मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार के पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसका वो यूज कर सकती है। ये बात दोस्तों मैंने अपने 9 अक्टूबर 2022 को जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताई थी। दोस्तों मैंने लगातार इस मुद्दे पे बोल रहा हूं, आपने देखा भी होगा। ये इसीलिए बोला जा रहा है दोस्तों कि किस तरीके से पटना हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन इशू करते हुए 19 सितंबर को जो दी गई थी उसी को अपहेल्ड करते हुए 4 अक्टूबर को जब फैसला दिया था ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने, तो कहा था कि जो भी नगर निकाय चुनाव जो बिहार में हो रहे हैं उसमें जो भी आरक्षण दिया गया है ओबीसी को, वो ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जितनी भी सीट्स पे ओबीसी को आरक्षण की दिया गया है उस पे जनरल कैटेगरी का कर दिया जाए, अब दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बता रहा हूं क्योंकि जो डायरेक्शन 19 सितंबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई थी उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा था कि आप जो भी डायरेक्शन इशू किया था उसमें ये इतना ही कहा था कि आप सबसे पहले एक एम्पेरिकल डेटा बनाएं, आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन की स्थापना करें, आप ओबीसी कैटेगरी के लोगों के पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का पता करें कि ये लोग कितने पॉलिटिकल बैकवर्ड हैं। हालांकि बिहार सरकार का जो सबमिशन था पटना हाई कोर्ट में उस समय वो ये कह रहे थे कि जो बैकवर्ड कमीशन एक्ट है उसके अनुसार हमारे पास जो है इसका डेटा है। तो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने 4 अक्टूबर को दिए फैसले में यह कहा था कि वो जो आपके पास डेटा है वो एक डेटा जो है आर्थिक आधार पे है और ये जो सामाजिक रूप से है वो है, आपके पास पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का डेटा नहीं है। आप जाएं क्वांटिफाइबल डेटा जुगाड़ करें, उसके बाद से आप एक कमीशन की स्थापना करें। लेकिन आपको जानकर दोस्तों ये ताजुब होगा कि बिहार सरकार ऐसा कुछ काम नहीं कर रही है जिससे कि लगे कि नहीं आने वाले समय में इलेक्शंस होंगे। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में जो सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल की है, जो चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई कल यानी कि 19 अक्टूबर को होने वाली है, इसमें सबसे बड़ी बात मैं दोस्तों आपको यह बता रहा हूं, जो मेरी कानूनी समझ है, जो मेरी कानूनी परख है, उसमें यही मुझे लगता है कि कल भी मामला जो है वो डिसमिस होगा। बाकी देखना दिलचस्प यह होगा कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट इस पर क्या ऑब्जर्वेशन देती है और देख करके यही मालूम चलेगा। दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि जिस समय जब पटना हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को दिया था तो पटना हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी बातें नहीं कही थी जो एक्स्ट्रा कह दी हों। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डायरेक्शन इशू किए गए थे, आप जानते भी होंगे कि अगर उस जजमेंट के पॉइंट नंबर 134 को अगर आप पढ़ते तो उसमें आपके क्लॉज में बार बार पढ़ा था कि ऑनरेबल डिक्रीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डायरेक्शन इशू किया गया था हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये बनता है बिहार सरकार से कि कल तक जो बिहार सरकार यह कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो पहले पटना हाई कोर्ट कैसे चली आई। अच्छा, पटना हाई कोर्ट जाने का पावर तो है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जाना चाहिए था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लेकिन आप चले आए पटना हाई कोर्ट। आप कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो दोस्तों ये बात है वो बड़ा ही इनकंसिस्टेंसी है बिहार सरकार की बातों में, और बिहार सरकार की बातों में नहीं है, आदरणीय नीतीश कुमार जी की बातों में है दोस्तों। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जब भी हम चुनाव कराएंगे नगर निकाय का तो उसमें ओबीसी को आरक्षण जरूर देंगे। तो किसने मना किया है? मैं डे वन से कह रहा हूं कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए किसी कोर्ट ने मना नहीं किया है। बस कोर्ट ने कहा है कि आप जो है एक एम्पेरिकल डेटा तैयार करें, आप एक कमीशन की स्थापना करें, आप जो आरक्षण देंगे वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप उनके पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का पता कराएं। आप जो है 2010 में जो के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसमें ट्रिपल टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा अगर आप ओबीसी को आरक्षण देते हैं तो आप वो करें। उसके बाद से 2022 में जो ग्वाली जजमेंट थी, आप जानते होंगे देखो विकास कृष्ण राव ग्वाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट है, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप नगर निकाय के चुनाव में या किसी भी लोकल चुनाव में
ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उसके बाद महाजन जजमेंट जो है मध्य प्रदेश वाली, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आपको ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, आपको एम्पेरिकल डेटा लाना होगा, देन आप जो है आरक्षण किसी को दे सकते हैं लोकल बॉडी के इलेक्शंस में। लेकिन ऐसा कुछ बिहार सरकार इस और कदम नहीं उठा रही है कि वो एम्पेरिकल डेटा तैयार करे, वो कमीशन की स्थापना करे, इस तरीके का वो कुछ ऐसा कर नहीं रही है। वो क्या कर रही है बिहार सरकार दोस्तों, कोर्ट टू कोर्ट घूम रही है, कभी पटना हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी पटना हाई कोर्ट। तो जाएं, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जाने का, कोर्ट्स बैठी हुई हैं उसको मॉनिटराइज करने के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब कल रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करेगी ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट, तो ये बात स्पष्ट होगी कि आखिर इस मामले में अब आगे क्या होगा। मेरी कानूनी समझ मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास चैलेंजेबल हो सकता है और वहीं पे कोर्ट इसे इंटरटेन करेगी। मैंने ये भी बताया था अपने पिछली वीडियो में कि इसमें लार्जर बेंच में जाना होगा, क्योंकि जो ग्वाली कृष्ण राव जजमेंट जो है, वो जजमेंट जो है 3 जजेस की बेंच की है। तो अब आपको लार्जर बेंच में जाना होगा। लार्जर बेंच के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट एक्सट्रीम अर्जेंट मैटर पे आपको इंटरटेन करेगी, ये बड़े प्रश्न चिन्ह है। क्या लार्जर बेंच की स्थापना सुप्रीम कोर्ट करेगी? ऑलरेडी बहुत सारे मामले पेंडिंग है। तो आपको क्या, सबसे बड़ा बात, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप जाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपको इमीडिएटली बेसिस पे एक्सट्रीम अर्जेंट मैटर पे इंटरटेन करेगी? ये बड़ा ही दिलचस्प होगा दोस्तों देखना। और बाकी दोस्तों आप क्या मानते हैं, आप अपनी भी राय दें। मेरे समझ से तो मुझे यही लगता है कि जिस तरीके से ये सब कुछ किया गया है, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार में इलेक्शंस हो, वो कोर्ट टू कोर्ट घूमना चाहते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो करें, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। बाकी दोस्तों इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल पटना हाईकोर्ट जो सुनवाई करेगी, मैं उसमें भी आपको अपडेट दूंगा। और बाकी देखते रहें आप मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि क्या ये जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के लिए कोर्ट टू कोर्ट बिहार सरकार घूम रही है, ये सही है? क्यों उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल रही है? क्यों चुनाव कराने की ओर अग्रसर नहीं है बिहार सरकार? ये बड़े प्रश्न चिन्ह है बिहार सरकार पर दोस्तों। आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। बाकी देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।